आज हम जानेंगे अस्थमा के बारे में और हमें उसे कैसे प्रिवेंट करना है। Hello everyone, myself Dr. Preeti Rupner, MD Medicine, Consultant Physician. Asthma is a disease of the airways, जहाँ पर हम देखेंगे कि एयरवेज का नैरोइंग हो जाता है. It is because of the inflammation of the airways. For example, अगर ये हमारा एयरवे है, तो इसकी जो साइज है वो छोटी हो जाएगी. ये जो लंग्स में हमारे जाता है, यहाँ से फ्रॉम द माउथ टूवर्ड्स द लंग्स, व्हेन इट गोज, इट इज बिकॉज ऑफ द नैरोइंग. एंड जो भी सिम्टम्स हमें दिखते हैं, इट इज टोटली बिकॉज ऑफ द नैरोइंग ऑफ द एयरवेज. व्हाई इज दिस सो? इट इज बिकॉज ऑफ द एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस. जो हमारे एयरवेज है रिस्पॉन्ड जब करते हैं तो इट इज हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस. सो इट इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज. अगर हम कहेंगे कि किसी को अस्थमा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको जिंदगी भर रहने वाला है. उसको हम रोक सकते हैं, बट वापस दोबारा पीछे जाना, दैट इज अ बिट डिफिकल्ट. अभी हम देखेंगे कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ अस्थमा. तो अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं वो पहले तो हमारे पास आते हैं. उनका फर्स्ट सिम्टम होता है, उनको ऐसा फीलिंग होता है कि चेस्ट टाइटनेस. उनको ऐसा लगता है कि चेस्ट ऐसे बहुत टाइट हो गया है उनका. सेकेंड थिंग इज वीजिंग. जैसे उनको खुद को ऐसा लगता है कि उनके चेस्ट में से आवाज आता है. So that is characteristic of asthma. Third thing is shortness of breath. We can see that the patient is कभी-कभी he is struggling for breath. Fourth thing is cough. अभी खांसी कैसी भी हो, there are various causes of cough, but cough which is not improving to the medicines, और ऐसा cough जो आपको रात भर थोड़ी देर के लिए सोने देता है बट फिर से आपको उठना पड़ता है. इन सारी चीजों के कारण पेशेंट को तकलीफ क्या होती है? बिकॉज ऑफ दिस स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाता है और उसके कारण पुअर कॉन्सेंट्रेशन और आगे के सारे तकलीफें उससे शुरू होती है. ये सारे लक्षण वर्सन कब हो जाते हैं? अब हम देखेंगे जैसे चेंज इन टेम्परेचर हो गया. तो जैसे भी टेम्परेचर चेंजेस हो या फिर पोल्यूशन हो, डस्ट हो, स्मोकिंग हो, इन सारी चीजों में, या फिर कोई भी एलर्जन हो, कभी कभी पेशेंट को सिंपल एक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम भी सूट नहीं करता है, because he is hypersensitive to the smell, and that is why his asthma can be worsened because of the smell. There are also various food allergens. That does not mean कि हर चीज खाने से, but there are various food colors जो हम बाहर का खाते हैं, उसमें कोई food colors include होते हैं, तो patient can be allergic to that. Now if you talk about the canned food or the preservative rich food, so these preservatives also can act as allergens, and patient has to avoid these canned foods and he has to go for fresh open foods. We should know the main causes for this asthma. क्यों होता है ऐसा? reason specifically there is not been found, but whatever studies have shown that there is a genetic predisposition. hereditary ये disease हो सकता है. दूसरी चीज हो सकता है हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जैसे कि मैंने बताया एलर्जिक डिजीजेस सारे हो सकते हैं. जैसे महिलाएं घर में क्लीनिंग करती है तो उन्होंने नोटिस किया होगा जब वो क्लीनिंग करती है तो उन्हें ये तकलीफ ज्यादा बढ़ती है. तो तकलीफ डजंट मीन ऑलवेज उन्हें सिर्फ खांसी ही होगी. इट कुड बी सिंपल रनिंग नोज ऑल्सो. तो इससे भी उन्हें पता चलेगा कि हमें हमारा थोड़ा अस्थमा की तरफ जा रहा है. तो इसके लिए अगर साफ सफाई करनी भी है तो ऑलवेज प्रेफर वेट मॉपिंग. डस्ट को ये नहीं करना है, वेट मॉपिंग करना है. अर्बनाइजेशन जो हुआ है आज, दैट इज द मेन कॉज फॉर दिस इंक्रीज इन द अस्थमा रेट्स. Also, during birth, if there are chances of low birth weight or the prematurity, तो इसमें lungs का development ठीक नहीं होता है, and that also causes asthma. Another thing is the occupational exposure to dust. Patient gives history that he feels better on weekends, and on weekdays when he goes to work, that time the symptoms start again. So the most common reason in the IT industry, the reason for this asthma triggering factor is the AC. जब उन्हें बैठकर एसी में काम करना पड़ता है. The another thing is stress. Stress causes release of various hormones, and that could also trigger the attack of asthma. Sedentary lifestyle and obesity. These are another things which can trigger the asthmatic attack. अगर आपका weight normal range में है तो it is good for your body, and your body should be active. If you stay active, हमारे मसल्स को वो आदत होनी चाहिए to breathe in, breathe out whenever there is a stress attack, panic attack. So for this, exercise is a must. Now we'll talk about treatment of the asthma. हमें खुद को जानना है, पेशेंट खुद को जानेगा कि क्या करने से उसके अटैक बढ़ता है, एपिसोड्स आते हैं वापस, एंड यू हैव टू अवॉइड इट. वो पेशेंट अपना इनहेलर, रोटाहेलर जो हम उसे प्रिस्क्राइब करते हैं, ही ट्राइज टू कीप इट अवे फ्रॉम पीपल.
उन्हें डर लगता है लोगों को दिखाने से, बट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। अगर आपको गोलियां दी गई तो आपको खुद से खा लेंगे, या देयर वी डोंट फील बैड। बट व्हेन इट कम्स टू एन इनहेलर विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट फॉर अस्थमा, उसमें से जो भी मेडिसिन जाता है इट गोज डायरेक्टली टू द लंग्स, तो chances of side effects are very less. What it does is it bronchodilation it does. These are bronchodilators. It's just where there is constriction, we need to do something that will dilate. So bronchodilators will ease out the passage और आपको सांस लेने में आसानी होगी. So this is the basic phenomenon. So that is why a pump rotahaler is very much essential for asthmatic patients. The another thing is steroids. तो स्टेरॉइड्स हम तब देते हैं जब पेशेंट्स को ये सारा, जैसे मैंने बताया कि इन्फ्लेमेटरी एयरवे डिजीज है, तो हमको ये स्टेरॉइड्स एक एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करके हमें ये जो चीज है इसको आगे बढ़ने से रोकनी है. अगर ये ऐसे ही हमारे ब्रोंकियल्स को ऐसे ही तकलीफ देती रहेगी तो हमारे ब्रोंकियल्स सिकुड़ जाएंगे. अगर बार बार नैरोइंग होता रहेगा तो वो सिकुड़ जाएंगे एंड इट विल लीड टू अ स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस. उससे आगे जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा पेशेंट के लिए. तो इसीलिए हम वो स्टेरॉइड्स देते हैं ताकि एयरवे जो पेटेंट रहे अच्छे से और इन्फ्लेमेशन कम रहे. तो दीज आर द टू मेन लाइन ट्रीटमेंट्स. तो ये दोनों भी जब हम देते हैं इट एक्ट्स डायरेक्टली ऑन द लंग्स एंड द इफेक्ट इज शोन. चांसेस आर वेरी लो कि हम ओरल स्टेरॉइड्स दें, बट इन सम केसेस दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, बट दैट हैज टू बी गिवन बाय द कंसल्टेशन बाय अ डॉक्टर. अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं.